नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग LCM HCF पढ़ रहे हैं, तो उसी चैप्टर को जो है हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आए हैं जो आपको एकदम हिला के रख देगा। ठीक है ना? तो चलिए सेशन एंजॉय कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एक से एक क्वेश्चन लाए, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो का आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन कहता है कि चार अंकों की दो संख्या, यानी कितने अंक की संख्या है? 4 अंकों वाली, दोनों संख्या 4 अंकों वाली है। चार अंकों की दो संख्याओं का मौसा 103 है, महत्तम समापवर्तक 103 और लसा जो है 19,000, यानी लघुत्तम समापवर्तक जो है 19,261 है। वो संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है मेरे दोस्त। तो जैसा कि हमने बताया था कि जितना मौसा है तो संख्या जो है उस मौसा का ही कोई ना कोई फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है ना? तो जैसे 103 है तो मान लीजिए कि 103x हम पहली संख्या को मान लेते हैं और 103y दूसरी संख्या को मान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है वो दोनों संख्या के LCM गुने HCF की। ठीक है, ये पीछे हमने बताए थे आप लोगों को। तो पहली संख्या यहाँ कितना है? 103x गुने दूसरी संख्या 103y, ये बराबर LCM है 19,261 गुने HCF है 103। ठीक है मेरे दोस्त। 103 से ये 103 कैंसिल हो गया। 103 से जब इसको काटोगे तो ये एक दाखिल रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ बचेगा 8, 9 और ये 6 उतरेगा, है ना? तो अगर 8 से लगाते हैं तो 8 3 24, 24 यानी 24 के 6 24 तो 72, ये 7, तो 7 से लग जाएगा, यानी कि इसके बाद 8 और इसके बाद 7। ठीक है मेरे दोस्त। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि XY बराबर कितना है? 187। अब देखिए, इसको को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, मतलब ऐसी दो संख्याएं के रूप में इसको तोड़ना है जिसका मौसा 1 हो। लेकिन ध्यान रहे कि हमें 4 अंक की संख्या जाना है। ठीक है ना? तो अगर इसमें 9 तक के हम गुना करेंगे तो 927 ही रहेगा। मतलब अगर 9 तक वाला फैक्टर में चलते हैं तो 927 ही रहेगा, यानी 3 अंक की संख्या रहेगी। तो यानी जो भी इसका फैक्टर के रूप में हम जो तोड़ेंगे तो 9 से ऊपर सोचेंगे। ये सब जल्दी सोचने का तरीका है। ठीक है ना? तो 9 से ऊपर सोचेंगे तो 9 से ऊपर तो 10 से तो ये कटेगा नहीं। 11 से 11 एक दफ़े, 11 से 70, हाँ 11 से कट रहा है, ये 11 गुने 11 से 70 हो रहा है, यानी 11 गुने 17 का ये फैक्टर है। ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर यहाँ पर एक फैक्टर इसका 11 मानिए 17 अगर इसको मानते हैं तो 11 में 3 से गुना होगा तो इकाई अंक 3 ही आएगा। तो ये तो इकाई अंक 0 और 6 वाला है, तो ये तो नहीं होगा। ये 3 वाला है, ये 3 वाला है और इसमें भी 3 वाला है, लेकिन इसमें 3 ज़्यादा वाला है ना? ज़्यादा वाला में तो 7 है, 7 या 21, तो ये भी नहीं है। अब ये दो में से कोई आंसर होगा तो ज़रा गुना करके देख लेते हैं। 103 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 3 0 3, है ना? 0 1 1 और 1, 1131। 1131 वाला मेरा सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की 4 संख्याओं का मौसा 9 है और लौसा जो है 3780 है। ठीक है, यदि उनमें से दो संख्या 27 और 36 है तो अन्य संख्या क्या होगा? देखिए, दो संख्या दिया हुआ है कि 27 और 36 है, तो अन्य दो संख्या और जो होंगे तो मौसा 9 है तो 9 के ही मल्टीपल होंगे। यानी मान लीजिए कि 9x है और ये 9y है ना? और अगर तीसरी संख्या यहाँ दिया हुआ है 27 और चौथी संख्या दिया हुआ है 36। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे बात को? अब इस सभी संख्या का जो है अगर हम लौसा निकालना चाहें तो लौसा क्या होगा? तो देखिए, लौसा जो होता है, जो कॉमन हुआ सो भी, गुणनखंड विधि से आप लोग लौसा बनाए होंगे, तो जो कॉमन रहता है सो भी लिख लेते हैं, उसका जो नहीं मिलता है सो भी। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 तिया 27, 9 इसमें भी है, 9 चके 36, 9 इसमें भी है। तो जब LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा 9, 9 के बाद ये बच जाएगा x, ये बच जाएगा y और इसमें का ही 9 निकल गया तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 4। ठीक है मेरे दोस्त। और ये जो है LCM दिया हुआ है कितना? 3780, 3780। तो बस इसके बराबर कर दिए। अब जो करता है तो काट लीजिए। देखिए 9 से काटेंगे, 9 चके 36, एक बचेगा, 9 दूना 18, 0 के 0। ठीक है,
4 तिहाई 12, 12 से डायरेक्ट कटेगा क्या, 12 तिहाई 36, अच्छा 12 पचे 60, हाँ कटेगा, 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60। यानी यहाँ से आ गया कि एक्स वाई का जो गुणनफल है वो कितना है मेरे दोस्त, 35 है। चूँकि 2 अंकों वाली संख्या है तो इसीलिए 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 2 से ऊपर भी सोच सकते हैं, मतलब 1 के ऊपर सोच सकते हो आप। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से, 5 सते 35, और यही पॉसिबल है ये। इसके बाद तो फिर 7 पचे 35 हो जाएगा, मतलब यही रिपीटेशन। यानी x और y 5 7 होगा। तो अगर यहाँ x का मान अगर 5 रखिएगा तो पहली संख्या हो जाएगा 9 गुने 5 यानी 9 पचे 45, और दूसरी संख्या 9 गुने 7 यानी 9 सते 63। ठीक है मेरे दोस्त, ये समझे। दूसरी संख्या 9 गुने 7 यानी 9 सते 63। तो 45 और 63 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है 3 अंकों की बनी, अंक कितने का, 3 अंक की 2 संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल दिया हुआ है कि 20,808 है तथा इनका मौसा जो है 17 है, तो ये संख्या क्या हो। तो आप वही फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF होता है। ठीक है जी। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है, 20,808 है तथा इनका मौसा जो है, ये 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कि 20,808 है। तो देखिए अगर आप पहली संख्या को मौसा 17 है तो पहली संख्या को अगर आप 17x मानते हैं तो दूसरी संख्या को कितना मानेंगे हम, 17y। ठीक है मेरे दोस्त। और ये LCM में सिर्फ छोड़ दीजिए, दोनों संख्या का डायरेक्ट हमको गुणनफल ही दिया हुआ है। तो गुणनफल ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 20,808। समझ पा रहे हैं। अब ये 17 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 17 एक दफ़े लगेगा, 3 बचेगा, 17 दूना 34। ठीक है ना, तो 4 बचेगा, 4 0 फिर 17 दूना 34, 6 बचेगा, 6 8 68, तो 17 पचे 85 ज़्यादा 17 छके 17 पचे 85 तो 17 छके 68, नहीं कितना आ गया, 12 से 24, क्या फिर 17 से कटेगा, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। ठीक है ना, बचा 3 4 34, 17 दूना 34। यहाँ से आपने देखा कि एक्स वाई बराबर आ गया 72। आपको इसे 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है, यानी को प्राइम फैक्टर में। तो देखो 17 है, 3 अंक की संख्या ले जाना है, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 यानी कि 5 तक जो है ये 2 अंक की ही संख्या बना हुआ रहेगा। 17 छके 102, 5 के ऊपर बन रहा है, तो इसको 6 से ऊपर तोड़ना है। ठीक है ना, तो 12 छक 72 तोड़ सकते हैं, 12 छक 72। ठीक है जी। तो कहने का अर्थ है कि हमारा जो है 6 एक 17 छके 102 हो जाएगा, और एक 12 में जब 17 से जब हम गुना करेंगे, 12 में 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल लेख है ना, और ये 7 इकाई 7 और 2 9 1 10 के 0 हासिल लेख, 1 इकाई 1 1 2 204। तो एक तो हो रहा है 17 छके 102 और एक हो रहा है 204, लेकिन ये कोई ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नहीं है, नन भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब नन मार के निकल जाना है। क्या इसका और फैक्टर है, क्या ये फैक्टर जो हम तोड़े सो पॉसिबल है, ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब कहोगे क्यों नहीं सर, 12 छक 72 तो होता ही है। हमने बोला कि को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्यों, ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 1 हो। अब यहाँ देखो 6 12, 6 से तो 12 कट गया, इसमें से HCF 2 निकल जाएगा। अगर HCF निकल जाएगा तो HCF ही हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा इसका, 8 9 72। ठीक है ना, तो जब 8 9 72 करेंगे तो 17 में 8 से जब गुना होगा तो 1 हो जाएगा 17 गुने 8, तो कितना होगा 17 गुने 8 कितना होगा, 17 8 होता है 136, और एक होता है 17 गुने 9, 17 9 कितना होता है तो 153। यानी कि एक संख्या हो जाएगा मेरे दोस्त 136 और एक हो जाएगा 153। अब देखेंगे कि ये ऑप्शन है कि नहीं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी।
तो बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। एकदम आराम से हमने इसको बताने की कोशिश की है ना। और उसी प्रकार का उसी टाइप का एक क्वेश्चन नीचे है। तो अगर आपको समझ में आया तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इसको अब हम करते हैं। देखिए कहता क्या है कि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा, मतलब यहाँ लसा भी दिया हुआ है और मौसा भी दिया हुआ है, 72 और 12 है। यदि इन संख्याओं का योग जो है 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, चूँकि आपको जो है एक संख्या क्या दिया हुआ है, मतलब मौसा दिया हुआ है 12, मौसा दिया हुआ है कितना 12। तो अगर हम पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो 12x गुने दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12y, ठीक है। 12x गुने 12y बराबर होता है लसा गुने मौसा, ठीक है ना, यानी कि 72 गुने 12, ठीक है। ये 12 से जो है 12x है ना, 12 से 12 खत्म हो गया, 12 छक 72, यानी यहाँ से आगे मेरे दोस्त xy बराबर 6, xy बराबर 6। अब देखो आपको इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 अगर इसको तोड़ते हैं तो यहाँ संख्या का योग भी 60 है, ये भी कंडीशन आपको फुलफिल कराना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 2 तिहाई 6 हम तोड़ते हैं तो 2 3 5, 5 से 12 50 60 कट जाता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि 12 में 2 से जब गुना होगा तब 12 दूना होगा 24, अब 12 में फिर 3 से गुना होगा तो 12 तिहाई 36 और 24 36 जोड़ने पर बिल्कुल जो है हमारा 60 आंसर आ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इनमें से एक संख्या क्या है, तो एगो तो 24 है और एगो 36 है। तो 12 नहीं 24 है और 36 नहीं दिया है, तो 24 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझे मेरे दोस्त। देखिए मौसा 12 दिया हुआ था तो पहली संख्या 12x दूसरी संख्या 12y, लसा गुने मौसा कर लिए। यहाँ से जो है हमको ये पता चल गया कि जो xy जो बच रहा है 12 कॉमन के बाद उसका गुणनफल 6 है। तो कोप्राइम रूप में तोड़े तो 2 तिहाई 6, लेकिन जैसे कि आप कह सकते हो कि सर इसको 1 गुने 6 भी तो तोड़ सकते थे, तो हाँ तोड़ सकते थे, लेकिन 6 1 7, 7 से 12 कटेगा ही नहीं, 60 कटेगा नहीं। योगफल यहाँ 60 दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका 2 तिहाई 6 पॉसिबल है, ठीक है ना। तो 2 तिहाई 6 किए, 2 3 5, 5 से 12 25 60 कट रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ देखें 12 में जब 2 से गुना हुआ तो 12 दूना 24 एक संख्या होगा, दूसरा 12 तिहाई 36। तो ये दो संख्या पॉसिबल है, इसमें से 24 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए उसी टाइप का आपके सामने एक धमाकेदार क्वेश्चन है। कहता है कि 3 संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनके लसा 480 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 32 और 16 है तो तीसरी संख्या क्या है। मेरे दोस्त जो भी संख्या होगा वो 16 का मल्टीपल ही होगा। तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया कि तीसरी संख्या भाई साहब कितना 16x, और एगो संख्या दिया हुआ है 32 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 48, ये दो दिया हुआ है अलग। तो लसा क्या होगा, लसा जो है एलसीएम जो होगा, तो इस 3 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है 16, तो पहले कॉमन वाला लिख दो, उसके बाद जितना बचा 100, तो इसमें से x बचा, 16 दूना 32 इसमें से 2 बचा, और 16 3 48 इसमें 3 बचा। इसी का मान तो दिया हुआ है कितना 480। अब इसको काटते हैं, 16 दूना 32, 16 3 48 और 3 दूना 6 6 25 30, यानी हमने देखा कि x बराबर आ गया 5। जब x बराबर 5 तो यहाँ जब 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16 5 80। तो 80 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त। तो कैसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लग रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप को चेंज करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपका टाइप 13 है, हालांकि नया कुछ नहीं है, फिर भी देख लीजिए। कहता है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, जो कि हम पीछे ही बताए हैं कि 2 संख्या के लिए एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त। 2 संख्या के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। 2 संख्या के लिए 2 संख्याओं पर ये लागू होता है। तो कहता है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 और लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। एक संख्या मान लीजिए कि अगर पहली संख्या 864 है
तो दूसरी संख्या मालूम नहीं है, दूसरी को चलो हम ऐसे 2 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई कुछ भी आप मान सकते हो। और एलसीएम कितना दिया है भैया 1296, एलसीएम दिया हुआ है 96, ठीक है ना। कट्टम कुट्टी करने आता है, कैसे काटे, है ना, कैसे काटे, चलो 8 से काट देते हैं, है ना, 8 से काट देते हैं, कितना, सॉरी 8 से काटने पर ये 8 एक दाफे, है ना, और 0 8 8 64, 1 से कटा, ये 8 से कटेंगे 12 8 96, ये 12 9 108 है, ये 9 से जो है 9 एक दाफे बचा 3, 9 9 चके 36, फिर 9 चके 36, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया भैया, तो 144। तो 144 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप या तो पहले से जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तभी सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 2 संख्याओं का लसा 2520 है और मसा 12 है, यदि दूसरी संख्या 504 है तो पहली संख्या क्या होगा। अभी अभी हमने बताया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, इसमें कोई शक नो शक। दूसरी संख्या दिया हुआ है 504, चलिए पहली मालूम नहीं है, दूसरी दिया हुआ है 504, एलसीएम दिया हुआ है 2520 और एचसीएफ दिया हुआ है मेरे दोस्त 12, ठीक है। अब इसको जो है काट दीजिए, देखिए 50 25 4 25 20, ये 5 दफे पूरा पूरी कट रहा है, यानी पहली संख्या आ गया यहाँ पर 12 25 60। तो 60 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर नहीं है तो नन में जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं 62 की तरफ। कहता है 2 संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः 250 और 50 है, 250 एवं 50, यदि पहली संख्या 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए भाई साहब थोड़ी सी भाषा को घुमा दिया तो हम फंसेंगे थोड़े ही। क्या बोला है कि पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं तो भागफल क्या प्राप्त होता है भाई साहब 50। तो यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो 50 गुना 100, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि पहली संख्या कितना है भैया, तो 100 है। पहली संख्या कितना है 100, उसके बाद तो फार्मूला वही लगाना है, पहली संख्या यानी 100 गुने दूसरी संख्या मालूम नहीं है बराबर एलसीएम 250 गुने एचसीएफ यानी 50। ये 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, यानी दूसरी संख्या हो गया 25 25 125। तो 125 मेरे दोस्त 125 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट क्या डाल दिया था कि पहली संख्या 2 से भाग देने पर भागफल जो है ना 50 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया, भागफल 50 प्राप्त हुआ, ये 2 उधर गया, 50 गुना 100 हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 420 तथा इनका मसा 15 है तो इनका लसा क्या होगा। मेरे भाई क्या इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, इसमें कोई शक। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुना करने को ही तो गुणनफल कहते हैं। तो ये जो है ये गुणनफल दिया हुआ है 420, तो ये पूरे के जगह पर हम 420 रखेंगे। एलसीएम हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ कितना है 15। तो 15 से जब इसको काटेंगे तो 15 या 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूना लगेगा 30, बचेगा 12, तो 120 हो जाएगा, 15 8 120। यानी यहाँ आपने देखा कि एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त, एलसीएम आ गया 28। बड़ा ही लल्लू चप्पू सा क्वेश्चन था ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखेंगे अगला उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट है। देखेंगे कहता है कि 2 संख्याओं का लसा ना उसके मौसा का 65 गुना है। अच्छा, लसा जो है मौसा का 65 गुना है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स वाई आपसे मनवाऊंगा। अगर आप मौसा को एक्स मानते हैं तो लसा कितना हो जाएगा, अच्छा से स्टेप बाय स्टेप समझते चलेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये हो जाएगा आपका 65x, ठीक है ना, 65x, क्योंकि बोल रहा है कि लसा ना मौसा का 65 गुना है। अब कहता है कि लसा में मौसा का 1650 है, यदि उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त कहता है कि दोनों का योगफल ना, दोनों का योगफल 1650, ये दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 65x 1x, तो हो जाएगा 66x। कितना हो जाएगा 66x। और 66x का मान दिया 1650, ठीक है मेरे प्यारे बंधु। आप बोलोगे जी सर, तो ये क्या से कितना से जाएगा, हाँ ये क्या दफ़े लगेगा। चलिए अगर हम डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं तो 11 से काटते, 11 से 66, ये 11 एक दफ़े और 11 बचे 55, क्या 6 से कटेगा, 6 दूना 12 और 6 पचे 30, यानी x का मान यहाँ से आ गया 25।
x का मान यहाँ से आ गया 25, तो चाहे तो आप यहाँ 25 रख लीजिए, यानी कि यहाँ से आप अगर देखोगे तो इस मौसा जो है आपको आ गया 25 और लौसा जो है आपको आ गया 65x है, तो हम लिख सकते हैं 65 गुने 25। यहाँ तक में किसी कोई डाउट? आप बोलोगे जी नहीं सर, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। यहाँ से देखो हमने क्या किया कि जैसे मान दिया हुआ था कि 65 गुना है लौसा मौसा का, तो मैंने माना दोनों का योगफल 1650 दिया, जोड़ 65x है 1x तो 66x 1650, यहाँ से x का मान पता चल गया 25, तो ये मौसम को पता चल गया 25 है और लौसा जो है 65 गुने 25 है। यहाँ तक में कोई डाउट? अब कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 125, अब आया उस टाइप के क्वेश्चन पर, एक संख्या अगर 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो भाई साहब वही चीज़ कि एक संख्या 125 है, यानी 125 गुने दूसरी संख्या मालूम नहीं है बराबर लौसा कितना है? लौसा है भैया 65 गुने 25, 65 गुने 25 और गुने मौसा कितना है? 25 है, ठीक है ना, मौसा कितना है? 25 है, ठीक है, समझ पा रहा है। अब जब गुना मतलब काटापीटी करेंगे तो 25 पचे हो गया ये 125 है, 5 से 5 पचे 25, 65 पचे कितना हो जाएगा? 50 25 के 5 हासिल 2 और 6 पचे 30 और 2 32, यानी दूसरी संख्या यहाँ से पता चल गया कि 325 है। तो 325 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये सभी लाइन दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम उसी का हूबहू है जो अभी हम पिछले क्वेश्चन देखे वही। कहता है कि दो संख्याओं का लौसा जो है उसके मौसा का 12 गुना, लौसा एवं मौसा का योग ना 403 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है 93 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? देखिए मेरे दोस्त, अभी हमने बोला कि अगर जो है हम अगर मौसा को x मान ले तो लौसा कितना हो जाएगा? आपका जवाब होगा 12x, क्योंकि यह क्वेश्चन कहता है कि लौसा ना उसके मौसा का 12 गुना है। ठीक है जी। अब लौसा और मौसा का योग 403 है, दोनों को जोड़िए, 12x 1x तो कितना हो जाएगा? 13x। 13x का मान दे दिया 403। तो यहाँ से 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 एक दफे, x का मान कितना आ गया? 31 आ गया। 31 आ गया तो यहाँ से आप मौसा देखोगे कि 31 हो गया और लौसा जो है 12x है, यानी कि 12 गुने 31 हो गया। इसमें कोई डाउट? कहोगे जी नहीं सर। यदि उनमें से एक संख्या 93 है, यानी कि वही बात, अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो एक संख्या जो है कितना है? 93 है, यानी मान लीजिए कि 93 है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है। LCM अभी आया कितना? 12 गुने 31 और गुने HCF आया 31। तो ये काटोगे जब 31 तिहाई 93 है ना, और 3 से 3 चौके 12, तो यहाँ से दूसरी संख्या आ जाएगा 31 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 और 4 तिहाई 12, तो 124 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये टाइप 14 है। हालांकि ये सब क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन हर चीज़ का फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भिन्न है, फ्रैक्शन, इसका लौसा या मौसा पूछ रहा है तो कैसे करेंगे? तो देखो मेरे दोस्त, भिन्न, कोई भी भिन्न में आप लोग दो चीज़ें देखते होंगे, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, है ना, यानी न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को कहा जाता है हर, यानी डिनोमिनेटर। तो अगर भिन्न का, ध्यान दीजिएगा, भिन्न का लौसा कहेगा, लौसा अगर निकालने के लिए तो ऊपर वाला का लौसा करेंगे, ऊपर मतलब अंश का लौसा होगा, अंश का लौसा, और हर का मौसा करेंगे, हर का मौसा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और यदि भिन्न का जो है मौसा निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर वाला का जो पूछेगा ऊपर वाला को ही करेंगे, यानी अंश का मौसा, और हर का क्या करेंगे मेरे दोस्त? हर का लौसा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसका लौसा पूछा है, यानी ऊपर वाला का लौसा, यानी 2 3 4 9 का लौसा निकालना है हम लोग को, है ना। ऊपर वाला का LCM निकलेगा और नीचे वाला का HCF निकलेगा। तो इसका LCM क्या आएगा? हमने बोला था, LCM सिखाया था कि सबसे बड़का संख्या को पकड़ना है, LCM इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो देखो 9 में क्या क्या आ जाएगा? 3 भी आ जाएगा, 3 तिहाई 9। अब उसके बाद क्या ले? तो 4 लेते हैं, 4 में फिर 2 भी आ गया, यानी कि 9 चौक 36। HCF क्या आएगा? देखिए 3 5 7 13, ये सब एक अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1।
ठीक है ना। तो 9 चौके 36, तो 36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नीचे देखेंगे उसी प्रकार का क्वेश्चन ये कहता है 7/9, 14/15 और 21/10 का इसमें मौसा पूछा है। तो मौसा पूछा है तो हम लोग ऊपर वाला का मौसा निकालेंगे यानी HCF, और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। HCF हमने क्या बताया था कि दो संख्याओं का बीच का गैप है ना, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। क्या 7 से सब में भाग लग रहा है? ये भी लग रहा है। 7 दूना 14, 7 21, यानी HCF हमारा 7 आ गया। और ये 9, 15, 10 का LCM कितना आ गया मेरे दोस्त? सबसे बड़का को पकड़ते हैं 15। 15 में क्या क्या चीज़ आ गया? 3 5 15, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। 10 में 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10, तो 5 तो यहाँ है, ये 2 नहीं है, तो इसके लिए फिर 2 से गुना कीजिए। 9 3 तिहाई 9 होता है, तो एगो 3 तो इसमें है, लेकिन एगो 3 की कमी है, तो ये 3 हो गया। यानी यहाँ से हमने देखा कि 7 ऊपर है, 15 दूना 30 और 30 तिहाई 90, 15 दूना 30 और 30 तिहाई 90, तो 7/90, 7/90 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आपके सामने है दशमलव का लसामस। देखिए दशमलव का लसामस कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे ये 0.18 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 18/100 लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। ये 3.6 है, इसको 36/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये 0.81 है, यानी कि हम इसको 81/100 लिख सकते हैं। अब नीचे मैक्सिमम जो संख्या है उसमें 100 से गुना कीजिए, तो 100 से हमने गुना कर दिया सब में। देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल, क्या आया? 18, उसके बाद 36 360 मतलब, और ये 81। अब हमको लसा यानी इसका लसा हम निकालेंगे। 18, 81, 36 का लसा LCM कितना हो जाएगा? तो कोई ना कोई होगा, 360 का ही मल्टीपल होगा। 18 दूना 36, 18 से तो इसमें भाग लग जाता है। 81 के पास क्या है जो इसमें नहीं है? तो देखिए ये होता है 9 9 81, इसमें 2 को 9 है ना, और ये 9 चौके 36, 9 चौके 36, इसमें एक ही 9 है, तो एक 9 की कमी है, 9 से गुना कर दिए, तो ये 0, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 से 5 32, 3240 है ना। तो ये तो इस संख्या का एलसीएम हुआ, लेकिन हमको तो इसका एलसीएम निकालना था ना। तो अभिष्ट लसा जो है, मतलब हमारा जो आंसर होगा अभिष्ट लसा की अगर बात करें, क्या हो जाएगा? ये 3240 लिख देंगे। जिससे हम गुना किए 100 से समय गुना किए ना, 100 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 32.40, यानी सोचे 4 भी लिख सकते हैं। तो 32.4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कहोगे सॉरी क्या महाभारत बता रहे हैं, क्या कुछ हो जाए लॉलीपॉप तरीका है ना? अरे कुछ हलवा कंसेप्ट बता दे क्या? तो चलो बता ही देते हैं, है ना। क्यों इस झमेला में इतना पढ़ना है? इतना बड़ा रामायण कुछ नहीं करना है। आप दशमलव को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अरे भैया दशमलव भूल जाओगे तो क्या संख्या बचा? 18, 36 और ये 81 बचेगा कि नहीं? दशमलव को बिल्कुल भूल जाइए। 18, 36, 81। अब 18, 36, 81 का आप लीजिए एलसीएम। 81 बड़का संख्या 81 है, तो 81 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 81 लिए, 81 में 9 9 81 है, डबल 9 है, 9 गुने 9, यहाँ पे 9 गुने 4, 9 चक 36 है, 4 की कमी है, 4 लिख दी। यहाँ 9 दूना 18, तो 9 तो ही है, 4 में भी 2 है, यानी कितना आया? 4 और 8 चक 32 आया कि नहीं आया? आप बोलोगे जी सर आया। कितना आया? 324। अब आपको संख्या में देखना है कि न्यूनतम कितने अंकों के बाद दशमलव है। न्यूनतम जो है कितने अंक है? तो देखो मैक्सिमम 2 अंक और न्यूनतम 1 अंक है। तो न्यूनतम वाला एलसीएम में न्यूनतम, एचसीएफ में मैक्सिमम वाला, तो न्यूनतम 1 अंक, यानी 1 अंक के बाद आप दशमलव बैठेंगे, तो 32.4 इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि इसी में अगर कोई संख्या डायरेक्ट ऐसे ही रहता बिना दशमलव का, मान लेते यही अगर 36 रहता, चाहे यही संख्या जो है यही 18 रहता डायरेक्ट, तो हमारा आंसर जो है 324 ही होता। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कौन वाला तरीका कीजिएगा? जादू वाला हलवा कंसेप्ट कि ऐसे? आप कहोगे सर हलवा कंसेप्ट बता दीजिए। तो देखो 3 है, ठीक है ना, और 27 है। हमें लगता है कि 27 नहीं होगा, 2.7 होगा, है ना। कितना होगा? 2.7। क्या मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ? 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल 2.7 ही है। तो चलिए 2.7, तो ये दशमलव भूल जाइए, कितना? 27, और ये कितना? तो 9। अब आपको 3 9 27 का जो है मौसा निकालना है। देखो 3 में भी 3 है, 27 में भी 3 हुआ 27 और 3 3 9, यानी यहाँ से देखते ही पता चल जाता है, देखते ही पता चल रहा है कि भाई इसका एचसीएफ तो 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 के बाद देखो मैक्सिमम दशमलव, मैक्सिमम दशमलव के बाद क्या गो अंक है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 गो, इसमें 2 गो, मैक्सिमम 2 गो, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक होना चाहिए।
तो 0.03 हम लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो आपको इस रूप से प्रॉपर वे से आप बना भी सकते हैं, यही आंसर आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा और उम्मीद करते हैं कि ये आज आपने एक नया तरीका सीखा होगा निकालने का। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये पावर वाला क्वेश्चन है, पावर पे आधारित। कहता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो। तो देखिए पावर वाला में क्या होता है कि जितना फैक्टर दिया हुआ हो वो सबको आपको लिखना है और उसका मैक्सिमम पावर जो है ना, मैक्सिमम पावर लघुत्तम होगा और मिनिमम पावर जो है महत्तम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो जो है एक ही को फैक्टर है, खाली 2 2 2 और लघुत्तम पूछा है यानी मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कौन है, 2 की पावर 8, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ओरली क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 2 की पावर 8 उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये देखिए इसका महत्तम समापवर्तक पूछा, इसमें भी जो है एक ही फैक्टर है 5 5 5 5, कुछ दूसरा नहीं है। तो इसमें जो मिनिमम पावर होगा वो हमारा HCF होगा, जो कि क्या है 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 जो कि है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये पावर पे आधारित ही प्रश्न है, लेकिन ये निगेटिव पावर है। तो एक चीज़ देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये 2 है और ये -2 है, तो कौन बड़ा हुआ, तो सीधी सी बात कि 2 बड़ा है। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि 5 के पावर ये 2 है और 5 के पावर -2 है, बड़ा कौन हुआ, तो ये बड़ा हुआ। अगर मैं बात करूँ अगर अब कि 5 के पावर 2 ले लो और 5 के पावर 7 ले लो, तो बड़ा कौन हुआ, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है। लेकिन अब अगर मैं ये बात करूँ कि 5 के पावर 2 और 5 के पावर -7, तब बड़ा कौन हुआ, तब अगर आप जवाब देते हैं कि सर 5 के पावर -7, तो हो जाएगी गलत, ये बड़ा हुआ, क्योंकि ये इससे ज़्यादा जो है कर्जदार है। समझ रहे बात को मेरी। तो चलिए, तो इसी से आधारित ये प्रश्न है। जैसे कि अगर ये प्रश्न है, इसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछा, अब एक ही को फैक्टर है, 3 3 की बात कर रहा है। अभी अभी हमने समझाया आपको कि लघुत्तम समापवर्तक पूछा तो आपको ज़्यादा पावर वाला जवाब दे देना है, लघुत्तम तो कम पावर वाला। तो उस हिसाब से तो सर 3 के पावर 20 हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई साहब, क्या है कि जो पावर जितना बड़ा होगा ना, निगेटिव पावर हो, वो उसकी वैल्यू उतना ही कम हो जाती है। तो इसमें अगर सबसे बड़ा संख्या की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर -1, यानी इसका हमारा सही जवाब जो है 3 के पावर -1 ही होगा। यानी कि माइनस वाला में ना आप उल्टा याद रखिए कि लघुत्तम पूछा है तो मिनिमम पावर ले लेते हैं और महत्तम पूछा है तो मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 7 के पावर -1 है, 7 के पावर -25, 7 के पावर -40, 7 के पावर -28 का महत्तम पूछा। अगर ये माइनस नहीं रहता तो 7 के पावर 1 हमारा जवाब होता। कब, माइनस जब नहीं रहता तब। लेकिन अभी तो माइनस है, तो इसमें हमारा सबसे मैक्सिमम वाला सही जवाब होगा, जो कि 7 के पावर है -40 और इसकी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, ये अभी पावर पे आधारित ही है, लेकिन अब इसमें मल्टीपल फैक्टर सब है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए लघुत्तम में क्या लेना है कि एलसीएम में मेरे दोस्त क्या करना है कि जितना ही फैक्टर है ना सबको लेना है। जैसे 2 है तो 2 लीजिए, 3 है तो 3 लीजिए गुना है, 5 है तो 5 लीजिए, 7 है तो 7 लीजिए, और कोई है 2 3 5 7, 2 3 5, यहाँ 11 भी है, 11 लीजिए, ठीक है। ये लिख लिए, पूरे फैक्टर लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि लघुत्तम पूछा है ना तो मैक्सिमम पावर, महत्तम पूछेगा तो मिनिमम पावर, और महत्तम वाला में जो कॉमन होता है वही लिया जाता है। लेकिन लघुत्तम वाला में सारा लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, सब ले लिए। अब 2 का मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यानी कि 5। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 तक कौन लेंगे 3। 5 का मैक्सिमम पावर 2 1 4, तो 4 वाला लेंगे। 7 का मैक्सिमम पावर 1 2 1, तो 2 वाला लेंगे। और 11 का मैक्सिमम पावर तो 11 ही है, यानी 11 लिखे चाहे 1 लिखे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए होंगे। उसी टाइप का एक मौसा है, देखिए कहता है कि इन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है मेरे दोस्त कि जो कॉमन होता है, कॉमन मतलब कि जो सभी संख्या में मैच करे ना वही लेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लीजिए। 3 इसमें है नहीं तो 3 की बात छोड़ दीजिए। 5 इसमें भी है, 5 इसमें है ये नहीं, बात छोड़ दीजिए। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7। तो यानी 2 और 7 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में है। अब पावर देखना है, पावर मौसम में मिनिमम पावर होता है,
तो देखिए 2 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 हुआ सबसे कम, तो 2 वाला लेंगे। 7 के पावर यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 1 ही लेंगे, यानी 7 रखिए, चाहे 7 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 2 गुने 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 भी लिख सकते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन है, कहता है x² + x - 6, फिर 3x² - 8x + 4 एवं x² - 4x + 4 का मौसा निकालिए। देखो ये मौसा पूछे चाहे लसा पूछे, इस क्वेश्चन को ही आप अगर मतलब बनाएंगे, बना सकते हैं जिनको गुणनखंड करने आता है। ठीक है ना, ये आप लोग 7, 8 से ही पढ़ते होंगे, 7 में, 8 में, 9th में, 10th में सब में पढ़े होंगे। तो चलिए गुणनखंड कैसे करेंगे तो बताते हैं। तो आप लोग तो अपना तरीका से सीखे होंगे, हम लोग को जल्दी करना है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला जो संख्या रहता है, अगर शुरू में कोई संख्या रहे तो उसको लास्ट वाला में गुना कर दीजिए। लास्ट वाले संख्या को ऐसे आपको 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पे लास्ट वाला संख्या है, जोड़ने पर बीच वाला संख्या। तो देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ प्लस 1 लाना है, यानी कि 3 को प्लस में रखेंगे और 2 को माइनस में। 3 2, यहाँ जो संख्या रहे उससे भाग दिया जाता है, तो 1 है, 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये गुणनखंड हुआ। अगर इसमें शून्यक पूछता तो शून्यक में चिन्ह बदल जाता है, शून्यक में -3 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। समझे बात को, लेकिन अभी हमसे शून्यक नहीं पूछा है, तो ये 3 2 हो गया, राइट। ये देखो 3 चौके हो गया 12, 3 चौके 12। अब हमको यहाँ +4 है, यहाँ -8 है, तो 6 दूना 12, -6 अब -2। ठीक है ना, गुना करने में प्लस हो गया, 6 2 -8। ठीक है, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है ना, ये प्लस में है यानी -2 और -2। ठीक है मेरे दोस्त, एक चीज़ तीनों में सेम नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसा पूछा है तो हमको कॉमन देखना है। -2 -2 -2, ये -2 का मतलब है कि ये डायरेक्ट x का गुणक मतलब x के साथ है, यानी x - 2। ठीक है ना, यही अगर शून्य निकालेंगे तो ये +2 बन जाएगा, यानी कि बराबर 0 तो +2, यानी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब जो है x + 2 ही होगा। ठीक है ना, इसमें 3 है, 6 है, 2 है, अब दूसरा नहीं कोई मैच कर रहा है। समझ रहे हैं मेरे बात को। अगर यही लॉसा पूछता तो एगो तो कॉमन वाला हो ही गया, x - 2। अब एगो x + 3 भी होता, एगो x - 6 भी होता, और फिर एगो x - 2 भी होता, यानी x - 2 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है ना, तो ये हमारा SCF था, तो SCF हमने निकाल दिया। उसी प्रकार से 177 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि x² + 2x + 1, दूसरा x² - x - 2 तथा 3x² + 7x + 4 का लॉसा क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 और 3x + 4। दूसरा ऑप्शन है x + 1 का स्क्वायर x - 2 और 3x + 4, और तीसरा ऑप्शन है x + 1 और x + 2, और चौथा ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन को बना करके जो है इसका प्यारा प्यारा जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, कम से कम इसे एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।